हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि मालवा नहर परियोजना जो कि पंजाब में कार्यरत है, बनने वाली है। एक रिपोर्ट निकल के यहाँ पर सामने आई है वन विभाग की कि यहाँ पर अगर ये परियोजना पूरी की जाती है या बनाई जाती है तो लगभग 1.30 लाख पौधे काटे जाएंगे और इन पौधों का वृक्षारोपण पहले इन लोगों ने खुद ही किया है। करोड़ों रुपए पहले खर्च किए थे, वृक्षारोपण किया है। अब उसी वृक्षारोपण वाली जगह पे जो है ये नहर बनाएंगे, वो पौधों को फिर से काटेंगे। तो मतलब डबल खर्चा यहाँ पे किया जा रहा है। साथ में जो हमारा वन विभाग है या पर्यावरण मंत्रालय है, उसने जो है चिंता व्यक्त की है कि ये कैसी परियोजना है जो कि इतने सारे वृक्षों को काटने के बाद पूरी होगी। जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो पर्यावरणीय पहलुओं को भी आपको ध्यान में रखना होता है कि इससे नुकसान और फायदे कितने होंगे। तो लोगों का मानना यह है कि जितने आप फायदे नहीं दे पाओगे, शायद उतना नुकसान जो है उस एरिया को होगा। राजस्थान सम्मिलित है, राजस्थान में लगातार जो है वृक्षारोपण की बातें हो रही है ताकि सूखा प्रभावित क्षेत्रों को या फिर जो है वहाँ पे थोड़ा सा छाया क्षेत्रों को बनाया जा सके। अब यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है कि लगभग 1.30 लाख पौधों या पेड़ पौधों को काटा जाएगा। बहुत सारी लगभग हजारों हेक्टेयर्स भूमि यहाँ पे जो है बर्बाद होने वाली है इस परियोजना के तहत। जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारे एरिया को जल की उपलब्धता इसके माध्यम से होगी, सिंचाई यहाँ पे बहुत सारे खेतों में हो पाएगी। लेकिन लोगों का यही मानना है कि पहले थोड़ा सा आप तकनीकी स्तर पर विचार करिए कि कम से कम पर्यावरणीय नुकसान के साथ जो है हम इसको पूरा कर पाएँ। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि मालवा नहर परियोजना आखिरकार क्या है। और एक है राजस्थान की फीडर परियोजना, नाम से लग रहा है फीडर मतलब तरीके से पोषण प्रदान करने वाली, तो इसको भी समझेंगे क्योंकि उसके बाएं तट पर इसको बनाया जाने वाला है। तो सब चीज़ें यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावित है 150 किलोमीटर लंबी यह जो है परियोजना होने वाली है। इसमें 1.30 लाख पेड़ पौधे काटे जाएंगे। समस्या यही है यहाँ पर। नहर को जो है आज़ादी के बाद बनने वाली पंजाब की पहली नहर माना जा रहा है। अभी तक वहाँ पर कोई भी नहर इस तरीके से इतनी बड़ी यहाँ पर नहीं बनाई गई है। नहर का निर्माण जो है राजस्थान फीडर एक नहर ही है, ठीक है। जैसे फीडर नहर ये है तो इसके इस तरफ, ठीक है, तो हमें लग रहा है पूर्वी, लेकिन जो है यहाँ पर पश्चिमी तरफ या बाएं किनारे पर जो है इसको बनाया जाने वाला है, जिसकी ज़मीन आधिकारिक तौर पर राजस्थान सरकार की है, ठीक है। तो ये सारी हमारी यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे आते हैं कि कितनी भूमि खराब होगी। तो देखो लिखा है 407.07 हेक्टेयर वृक्षारोपण। इतने एरिया में जो है वृक्षारोपण जो है वो पूरा बर्बाद होगा। कुल 1,30,494 पेड़ पौधे काटे जाएंगे। इसके अलावा 49.2164 हेक्टेयर वन भूमि यहाँ पे खराब होगी। वन क्षेत्र में 10,200 पेड़ काटे जाएंगे। समझ में आया कैसे? देखो मान लो हेक्टेयर भूमि तो मात्र इतनी ही है, लेकिन इतनी हेक्टेयर भूमि में हजारों लाखों पेड़ लगाए गए हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इन्होंने 2016 से 17-18 तक लगातार राजस्थान सरकार ने और जो है पंजाब सरकार ने मिलकर बहुत वृक्षारोपण किया है इसी पूरे एरिया पे। फीडर जो परियोजना है उसके पक्ष में उसके बाएं भाग में बहुत सारे वृक्षों को लगाया है लगातार सालों से। अब जो है उन्हीं को अगर काटा जाएगा तो इनको समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर यही बातें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। बात करें अगर मुख्य बिंदुओं की, देखो 2300 करोड़ रुपए की परियोजना है ये, 12 फुट गहरी होने वाली है, ठीक है। और जो है फिरोजपुर जिले में सतलज पर हरिके हेड वर्क से निकलेगी। देखो यहाँ पे मैप में समझा देती हूँ। हरिके हेडवर्क्स ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिरोजपुर है और यहाँ पे ब्यास और सतलज नदियाँ दोनों यहाँ पे मिलती हैं, मिलकर आगे प्रवाहित होती हैं। उसी पर बनाया जाने वाला है ये रहा, ठीक है। और इसके यहाँ पे पहले देख रहे हो ना, तो राजस्थान फीडर जो है यहाँ पर नहर है, इसके पहले जो है सरहिंद फीडर है। तो दो यहाँ पे फीडर ऑलरेडी हैं इसके जो है दाहिने साइड पर कौन सी, राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर। तो ये दोनों परियोजनाओं के बगल में इसको बनाया जाने वाला है। दक्षिणी पंजाब में लगभग 2 लाख एकड़ की सिंचाई जरूरतों को पूरा करने में ये मदद करेगा।
इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लाखों एकड़ ज़मीन को सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से मिलेगी, इसीलिए बनाया जाने वाला है। अब यहाँ पे विवाद हो गया है वन विभाग और जल विभाग का, ठीक है। देखो वन विभाग और जल संसाधन विभाग, सॉरी, ठीक है। तो पहले इन्होंने सर्वे किया था, उस समय कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन अब जब सर्वे सामने आया तो बोला गया है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को काटा जाने वाला है। तो वन विभाग और जल संसाधन विभाग की संयुक्त निरीक्षण टीम ने पहले जो है नहर संरक्षण का एक तरीके से दौरा किया वहाँ पर। इसके बाद वन विभाग ने बताया कि इसकी वजह से 49.214 हेक्टेयर वन भूमि, 614 पेड़ और वन क्षेत्र, इतने सारे पौधे प्रभावित होंगे। उसके बाद फिर से दौरा किया गया तो टोटल निकल के आया कि पूरी परियोजना में 1,30,000 पौधे। आप लगा के देखिएगा, एक पौधे को पेड़ बनाने में ना कितनी समस्याएं होती हैं। वो बनेगा, बड़ा होगा, ठीक से नहीं बड़ा होगा, और यहाँ पे कितने पेड़ हैं, 1,30,000। तो मुझे लगता है कि अगर इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है तो पहले आप इतने ही वृक्षों का वृक्षारोपण कहीं और करिए, उसके बाद जो है आप इस परियोजना को शुरू कर सकते हो, क्योंकि परियोजना पूरी होने में सालों लग जाते हैं और जब तक ये परियोजना पूरी होगी तब तक वो जो पेड़ जो है अपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर जाएंगे। ये एक तरीके से अल्टरनेट हो सकता है, ठीक है। यह भूमि जो है, और साथ में देखिए ये भी देखिए, यह है भूमि जहाँ पर ये बना रहे हैं, ठीक है। यह भूमि पंजाब सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत आती ही नहीं है। क्योंकि ये आती है सड़कों, रेल और नहर के किनारे को संरक्षित वन घोषित किया गया है। ये नहर के किनारे है ऑलरेडी, और यहाँ पे जो संरक्षित जो ये एरिया है ये वन के रूप में है, और ये सबको जो है संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। जैसे आप देखते हो कि हाईवे वगैरह बनते हैं, उनके आसपास वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है, तो वो सब संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप वहाँ पे किसी परियोजना का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार की ज़मीन है ही नहीं तो इतने बड़े एरिया का इस्तेमाल करके ये परियोजना पूरी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें हैं। देखो जैसे आपको मैंने बताया कि 2016 से लेकर 2018 2 साल तक दोनों राज्य सरकारों ने, फिर देखो राजस्थान फीडर नहर के किनारे पर व्यापक वृक्षारोपण किया था। 8 से 9 करोड़ रुपए यहाँ पर टोटल खर्च किए गए थे। देखिए 809 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए गए थे। अब यहाँ पर जो अलग अलग एरिया में जो है कितना वृक्षारोपण किया गया था वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। शीशम, कीकर, नीम के पेड़ इनके द्वारा यहाँ पे लगाए गए थे। और जो परियोजना थी ना, पंजाब प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में कैंपा बोला जाता है, उसके तहत ये सारा वृक्षारोपण किया गया था। 8 से 9 करोड़, 8.72 करोड़ राउंड फिगर मान सकते हो आप, इतने रुपए यहाँ पे खर्च किए गए थे। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं कि इतने सारी हेक्टेयर भूमि, वन भूमि, इतने पेड़, इतने पौधे, टोटल जो है इतनी सारी चीज़ों का नुकसान होने वाला है, जिसकी वजह से जो है ये योजना जो है एक तरीके से सवालों के कटघरे में है। इसकी तकनीकी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस योजना को बनाने वाले व्यक्ति ने क्या पर्यावरण के पहलुओं के ध्यान में नहीं रखा है कि इसके बगल में नहर है और एक तरीके से आरक्षित वन क्षेत्र भी है जिसमें लाखों पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनको काट करके इस योजना को कैसे बनाया जा सकता है। एक हमने अभी पढ़ा था राजस्थान फीडर नहर। तो राजस्थान फीडर नहर क्या है, ये भी थी, बीच में हमने 2-3 बार नाम पढ़ा है इसका, तो इसको देख लेते हैं। तो एक तरीके से ये जो है सिंचाई के लिए नहीं है, राजस्थान में पीने वाले पानी की उपलब्धता को लेकर के है। आपको पता है राजस्थान में सिंचाई तो चलो छोड़ दो, लेकिन पानी जो पीने वाला पानी होता है उसकी समस्या ज़्यादा होती, इसलिए मूल रूप से राजस्थान नहर कहलाने वाली ये जो है, पहले इसको बोला जाता था 1984 पूर्व जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसको बदल दिया गया, ठीक है। निर्माण चरण जो है फर्स्ट फेज जो स्टार्ट हुआ 1952 में शुरू हुआ था, और कंप्लीट जब कब हुई है 1983 में बनकर ये तैयार हुई थी। टोटल 204 किलोमीटर जो है फीडर नहर है, यहाँ पर 2-3 पार्ट्स में डिवाइड है। इस चरण को जो है 204 किलोमीटर फीडर नहर और 189 किलोमीटर मुख्य नहर टोटल जो है मिलकर वर्णित किया गया। तो मतलब जो है 1 फेज 2 फेज ऐसे करके बनाई गई है। टोटल जो इसकी लंबाई है 393 किलोमीटर है, जिसमें कि 169 किलोमीटर जो है मात्र
पंजाब में इस नहर की जो लंबाई है 169 किलोमीटर है। बाकी जो आप देखते हो राजस्थान में है, और आपको ये याद रखना है कि ये जो है पेयजल के लिए है। कभी आ जाए कि जो है फीडर नहर परियोजना जो है ये जो राजस्थान में प्रवाहित होती है, उससे जो है बड़े क्षेत्र में जो है सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई के लिए नहीं बनाया गया था, उसको पेयजल की उपलब्धता के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा कि पंजाब सरकार के द्वारा मालवा नहर परियोजना बनाई जा रही, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाली है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो भी नुकसान है उसकी पूर्ति वो कैसे करेंगे, इसके बाद ही शायद वो लोग बना पाएंगे, क्योंकि पर्यावरणीय बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं जो कि इस योजना का यहाँ पे विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिलें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।